राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, सुबह हो गया है और हमारे गोपाल जी सो रहे हैं। तो सबसे पहले ना मैं इनको उठा लेती हूँ और यहाँ पे इनकी माला और साथ में जो टोपी रात को मैंने खोल के रख दिया था, वो सारी चीज़ें मैं सामने ही रख लेती हूँ। सुबह जब ठंडी के दिनों होते हैं ना, तो हमें भी देखिए इतने एकदम से उठने का मन नहीं करता है। तो हमारे गोपाल जी को भी ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम से उठाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं अपनी गोपाल जी को उठाती हूँ और फिर उनके जो ये वुलन जो आसन है, इन्हीं पे मैं इनको बैठा देती हूँ। तो देखिए, स्वेटर पहना के ही मैं इनको सुलाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है रात को ना, काफ़ी इस रूम को ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ये रूम। तो मैं तो कभी कभी सोच रही हूँ कि इनको जो है मैं अंदर वाले रूम में जिसमें बच्चे सोते हैं उसी में सुला दूँ, क्योंकि ये रूम ना आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। और अब जो है ठाकुर जी को सबसे पहले जल पिला देंगे और जल पिलाने के बाद थोड़ा सा ठाकुर जी ऐसे बैठेंगे, थोड़ा सा आराम से बैठ जाएंगे। जैसे बच्चे उठते हैं ना, तो तुरंत कुछ कर नहीं पाते हैं, तुरंत ऐसा लगता है जैसे आंख बंद हो रही है। ठाकुर जी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब फिर से सो जाएंगे करके। तो ऐसा थोड़ी देर बैठने के बाद मैं उनके लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ और दूध गर्म करके फिर ठाकुर जी को आग्रह करती कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ऐसे करके ठाकुर जी को सबसे पहले दूध का भोग लगा देती हूँ। तो देखिए, उठा के ही ना मैं कभी भी, ना गर्मी में ना ठंडी में, कभी भी उनका स्नान नहीं करवाती हूँ। सबसे पहले मैं दूध का, कभी माखन मिश्री का, कभी खजूर रहेगा तो कोई ड्राई फ्रूट्स रहेगा, जो भी रहेगा उन सारे चीज़ों का मैं पहले भोग लगाती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे आराम से ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ। तो दूध में किसी भी जब भोग लगाते हो तो एक तुलसी के पत्ते ना मैं ठाकुर जी के हाथ में हमेशा रख देती हूँ। तो जो भी भोग लगता है तुलसी के पत्ते हो के ही लगता है। तो ठाकुर जी ना बिना तुलसी के पत्ते का भोग नहीं ग्रहण करते, तो इसीलिए एक तुलसी के पत्ते हमेशा भोग में दीजिए। भोग में नहीं दे पाएंगे तो फिर कम से कम आप उनके हाथ में दीजिए, ताकि जो भी आप भोग लगाएंगे वो भोग तुलसी के पत्ते के साथ में ही हो। तो आप स्वेटर खोल खोल लेते हैं और देखिए, ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं कोशिश करती हूँ ना कि उनको कभी कभी ना दिन के हिसाब से ही मैं उनको कपड़े पहनाऊँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। पर एक बात बता के रखती हूँ, अगर आपका कोई ग्रह दोष है, ग्रह का संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ठाकुर जी को भी दिन के हिसाब से कपड़े पहनाएं और खुद भी पहने। इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। छोटे छोटे कुछ उपाय हो जाती है, बस मन में विश्वास लेके करनी चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आज जो है ठाकुर जी को मैं नहलाऊंगी हनी से, यानी कि मध से। और जो पंचामृत होते हैं वो थोड़ा ठंडा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडे में ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कभी नहीं कराती हूँ। कुछ बड़ा प्रोग्राम अनुष्ठान रहता है तो ही कराती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा धूप में बैठा के ही मैं ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो आप जो है हनी से थोड़ा सा ऐसे मसल मसल के ठाकुर जी को स्नान करवा देंगे। और इसी तरह से ना जो विग्रह हैं उनकी चमक बड़े अच्छे से बने रहते हैं। और देखो, बच्चे को भी ना जब हम ठंडी में स्नान करवाते हैं ना, तो अच्छे से सरसों का तेल से अच्छे से मालिश कर देते हैं, इससे ना बच्चों को ठंडा नहीं लगता है। अब जो ये कभी मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, तो कभी इत्र से कर देती हूँ, तो कभी हनी से कर देती हूँ। कोई एक ही चीज़ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही करना है, कोई एक ही ऐसा नियम नहीं है। जिस दिन जैसा मुझे ठीक लगे, अच्छा लगे, मन करता है, उसी दिन उसी हिसाब से मैं इनका स्नान श्रृंगार करती हूँ। मन क्या करता है, हो सकता है ठाकुर जी को ही मन करता है तो वो वैसी तरह से इंगित देते हैं कि आज जो मुझे ना थोड़ा ऐसे स्नान करवा दो, आज मुझे ऐसे बैठा दो, तो मुझे ऐसा लगता है आज ऐसा कर दूँ। तो यही होता है। तो आप देखिए, ठंडे जो जल होता है ना, ठंडा जल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। हल्का हल्का गर्म पानी यूज़ करें। ठंडी आ गई है तो इसमें जैसे हम लोग नहीं नहा पाते हैं ठंडे पानी से, बहुत ठंडा हो जाता है, मुझे तो बहुत ठंडा लगता है। तो और क्योंकि मुझे ना आदत भी नहीं है, मुंबई में बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, तो मुझे यहाँ पे ना बहुत ठंडा लग रहा है। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है मेरे ठाकुर जी को भी ठंडा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको गर्म पानी से ही स्नान करवाती हूँ। तो देखिए, कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह से ना ठाकुर जी को मैंने अभी पानी से यहाँ से निकाल लिया और इनको ना अच्छे से मैं पोंछ लूँगी सबसे पहले। और ये जो पानी होता है ना, ये आप चाहे तो चरणामृत हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं, इस पानी को प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं।
और नहीं तो कोई पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, कभी भी इस पानी को नाला नर्दमा में, गलत गंदी जगहों में बिल्कुल नहीं बहाना है। तो आप देखिए पटले के ऊपर ना एक टॉवल बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंडा रहा होता है तो टॉवल के ऊपर बैठेंगे तो उतना ठंडा नहीं लगता है। और अभी थोड़ा सा टाइम भी हो गया है। इसके बाद हम करेंगे इत्र की मालिश। और अगर शुक्रवार के दिन है, गुरुवार के दिन है, वैसे तो आप अगर डेली करते हैं ना इत्र की मालिश तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो मूर्ति चमकदार रहती है, दूसरा जो खुशबू होती है ना, धीमी धीमी सी खुशबू, ये बहुत महकती रहती है मंदिर में, बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब अगर आपका मन बहुत चंचल भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मंदिर के सामने आके बैठो, ठाकुर जी के सामने आके बैठो, तो देखना बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है। ऐसा लगता है कि इतनी चिंता की भी बात नहीं है, ठाकुर जी तो है ना हमारे साथ। तो ये थोड़ा सा एक फीलिंग्स आता है, मुझे आता है। आप लोग भी एक बार देख सकते हैं ट्राई करके कि ठाकुर जी को जब अच्छे से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं ना, तो कितनी भी परेशानी हो, जब ठाकुर जी के शरण में आएंगे, उनके चरणों के सामने बैठेंगे ना, तो बड़ा आराम लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक हौसला मिल जाता है। तो देखिए अभी ना ये ड्रेस भी घर पे बनाया हुआ ड्रेस है, बहुत प्यारा क्यूट सा ड्रेस है, और ये पहनाना बहुत आसान होता है मुझे। तो आज मैंने ऐसा ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया। ब्लू कलर का ड्रेस आप शुक्रवार के दिन पहना सकते हैं, शनिवार के दिन पहना सकते हैं। शनिवार ज़्यादा अच्छा रहता है। शुक्रवार के दिन कोशिश करें लाल और या तो लाल या तो पिंक कलर का ड्रेस पहनाने की। तो देखिए ये इसके बाद ये पिंक और जो ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन का एक ड्रेस है, ये मैं आज पहना दूँगी। और ठाकुर जी इस ड्रेस में ना बहुत क्यूट लगता है। तो जब ये ड्रेस पहनाएंगे, जो नीचे वाले ज़मीन पे टच किया हुआ जो हाथ है, उस हाथ को पहले पहनाना, और उसके बाद जो लड्डू वाली ऊपर वाली हाथ है उनको पहनाना। ऐसे पहनाने से अच्छे से पहनाया जाता है। कोई कोई स्वेटर तो बहुत अच्छे से खींच जाते हैं और बहुत अच्छे से पहनाया जाता है। कोई कोई स्वेटर का ऊन इतने अच्छे से खींचा नहीं जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो उसको पहनाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप ऐसे पहनाओगे तो आपका स्वेटर भी बहुत अच्छे से पहनाया जाएगा, ठाकुर जी भी पहन लेंगे। वैसे ना एक बात बताऊं, ठाकुर जी का ना कौन सा ड्रेस पहनना है नहीं पहनना है सब उनकी मर्जी रहती है। अगर उनको नहीं पहनना है ना, तो मैंने कितनी बार खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि लाख कोशिश के बाद भी उस ड्रेस को मैं पहना नहीं पाई। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना कि ठाकुर जी कितने प्यारे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब जो है जहाँ पे ठाकुर जी बैठेंगे इस जगह को थोड़ी सी साफ़ कर दे। वैसे तो मैंने डेली जो है इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में लगता है, जैसे हम लोग भी कहीं बैठते हैं तो थोड़ा सा झाड़ के साफ़ करके बैठते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। तो आप ठाकुर जी को इसके ऊपर बैठा देंगे। दिन भर जो है ठाकुर जी स्वेटर में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि ठंडा लग रहा है। अब जब मुझे ठंडा लग रहा है तो मुझे लग रहा है ये तो बालक है छोटे से, तो इनको भी ज़रूरी ठंडा लग रहा होगा, तो इसीलिए मैं इनको दिन भर स्वेटर पहना के रखती हूँ। वैसे ना यहाँ पे जो ये वाली रूम है ना, इसमें धूप नहीं आती है ज़्यादा, तो ठाकुर जी को धूप दिखाने के लिए मैं अलग से बाहर लेके जाती हूँ, तो इसकी वजह से भी ना रूम ठंडा होता है बहुत। अब जो है थोड़ा सा दिया दिखा दिया, और दिया तो मंदिर में जैसे पूजा हो जाता है सभी का, तो दिया मंदिर में जलती रहती है। वही दिया से मैं थोड़ी सी ठाकुर जी को अलग से आरती कर देती हूँ, कभी घंटी बजा देती हूँ, और भोग लगाया तो कभी हाथ ताली मार के ठाकुर जी को भोग ग्रहण करने के लिए बोल देती हूँ। तो इसी तरह से जैसा जिस दिन जैसा लगे, जिस दिन जैसा होता है वैसे हिसाब से ठाकुर जी का सेवा होती है। ठाकुर जी की जो सेवा होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने मन से होता है। जैसे गर्मी में आप कैसे सेवा करेंगे, ठंडी में आप कैसे सेवा करेंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी से स्नान करवाएंगे, गर्म वस्त्र पहनाएंगे, ऊनी वस्त्र पहनाएंगे, भोग भी उसी हिसाब से लगाएंगे। गर्मा गर्म जब पकोड़ा कुछ बनता है तो वो भोग लगाएंगे। तो इसी तरह से ना भाव का सेवा होता है। ठाकुर जी की सेवा हमेशा भाव का सेवा होता है। कभी भी आपको जो है ना अपने भाव के हिसाब से सेवा करना चाहिए। तो देखिए फल का भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ, चाहे एप्पल हो या केला हो या जो भी मौसमी फल है, जो फल मेरे घर पे रहते हैं मैं जो भी फल लेती हूँ, ठाकुर जी को फल का एक बार का भोग, मेरा फल का भोग जरूरी रहता है। एक बार का भोग दूध का जरूरी रहते हैं। दूध का वैसे मैंने 2 बार भोग लगानी है, एक सवेरे एक शाम को। एक फल का भोग रहता है, ड्राई फ्रूट्स का भोग रहते हैं,
कभी घर में कुछ अच्छा बन गया उसका भी भोग रहता है, तो इस हिसाब से होती है। तो देखिए अब ना धीरे धीरे शाम होने वाली है, तो शाम मतलब शाम होने से पहले ही जैसे 3 साढ़े 3 बज रहा होता है ना, तो उसी टाइम पे ना मैं ठाकुर जी को थोड़ी सी जो है ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। तो इस समय जो है ठाकुर जी को जो है भोग लगाया मैंने, ये दोपहर का जो भोग होता है ना वो भोग लगा दिया। और इसमें थोड़ा सा आज ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाया। ड्राई फ्रूट्स को मैंने तो बहुत बार, जो मेरे कंटिन्यूअस व्यूअर है उनको पता ही है कि ड्राई फ्रूट्स ठंडे में देना बहुत अच्छा रहता है। और मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि ड्राई फ्रूट्स के भोग ठाकुर जी को ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये एक पटला है, इसके ऊपर मैं ठाकुर जी के लिए भोग लगा रखूँगी और थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी को यहाँ पे अकेले छोड़ के मैं बाहर चली जाती हूँ। कोई भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो वो दृष्टि भोग लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब हम उनको छोड़ के अकेले चले जाते हैं तो ऐसा मान्यता है कि वो भोग लगा लेते हैं। थोड़ी सी फूल से हम सजा देंगे ठाकुर जी को। कितने प्यारे प्यारे फूल आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस फूलों में ना खुशबू भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये वाली फूल ना एकदम अलग से लगा, बहुत अच्छा लगा। गेंदे का मैंने बहुत सारा फूल देखा है, लेकिन ये गेंदा मुझे बिल्कुल अलग लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और इतना फ्रेश है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, एकदम से जहाँ से लेके आए ना वो खेती से डायरेक्ट लेके आए, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है ये। तो देखिए इसी तरह से ना दोपहर का होने के बाद जब शाम होने वाली होती है, 3:30-4 बज रहा होता है, तो धूप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप रहती है, तो काफ़ी अच्छा इस समय मौसम हो जाता है। और इसी समय ना धूप में मैं भी थोड़ा सा बैठती हूँ, क्योंकि मेरा भी घर का लगभग सारे काम इस समय हो जाता है, तो मैं भी थोड़ा सा धूप में बैठती हूँ। तो ठाकुर जी को भी थोड़ा सा धूप में ले आती हूँ। जैसे मैंने कहा कि उस रूम में अच्छे से धूप नहीं आता है, तो इसीलिए मेरे ठाकुर जी ना थोड़े देर के लिए यहाँ पे धूप में बैठते हैं। तो ये देखिए झूला में बैठे हैं, तो कभी कभी तो मैं अपने हाथों में ही बैठा के लेके आती हूँ, और कभी किसी दिन झूला में बैठा देती हूँ, किसी दिन चेयर में बैठा देती हूँ। तो देखिए इसी तरह से ना ठाकुर जी आते हैं और ठाकुर जी इस तरह से धूप सेकते हैं, तो बड़े अच्छा समय लगता है। ऐसा मतलब थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा ठाकुर जी भी बैठ जाते हैं, तो इसी तरह से जो है इस समय का समय काटते हैं। इसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट बाद हम ठाकुर जी को लेकर अंदर चले जाएंगे और फिर से इनको अपनी आसन में विराजमान कर देंगे। तो देखिए ठाकुर जी अंदर आ गए हैं और क्यूट लग रहे हैं सभी को। देखिए कितना हंस रहे हैं। आपने ध्यान किया होगा कि सवेरे जब नींद से उठे थे तो इनकी चेहरा कैसे था और अब कैसे है, कितने एकदम से धूप सेक के खुश हो गए हैं, क्यूट सा बन गए हैं। तो अब जो है ठाकुर जी का जो ये नाश्ता पानी है ये भी मैं यहाँ से हटा लूँगी। और क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो जब मैं भोग लगाती हूँ ना, थोड़े ज़्यादा समय के लिए मैं वो रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो पूरे दिन भर के लिए ठाकुर जी के सामने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम हो गई है, ठाकुर जी को फिर से मैं टोपी पहना देती हूँ। और जो है इनका शाम का जो आरती होती है, शाम का जो नाश्ता होता है, वो सारे व्यवस्था इसके बाद मैं धीरे धीरे करने लगती हूँ। तो ठाकुर जी के साथ जो दिनचर्या रहता है मेरा, इसी तरह से जो है समय समय पर रहता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 2 बार दूध का भोग लगाती हूँ। एक बार जैसे सवेरे लगा दिया, तो कभी शाम को लगाती हूँ, नहीं तो रात को लगाती हूँ। तो दूध का भोग जैसे हमारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को दूध बहुत ज़रूरी है। दूध का बच्चों जैसे मैं अपने बच्चों को 2 टाइम दूध देती हूँ ना, तो मैं अपने मुझे लगता है कि ठाकुर जी भी छोटे बच्चे स्वरूप में ही भगवान जी विराजमान है, तो इनको भी दूध का भोग 2 बार लगाना चाहिए। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है। मुझे जैसा ठीक लगता है ना, मैं उसी हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, और वही आप सभी लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। तो देखिए दूध का भोग लग गया है। अब जो है शाम की आरती कर लेंगे, थोड़ी सी धूप दीप दिखा देंगे। और घर में जो है आप अगर एक टाइम भी भोग लगा रहे हो तो एक टाइम ही लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन धूप दीप जरूर करें। कहते हैं कि अगर ठाकुर जी को तुलसी के पत्ते चढ़ा दिया जाए, धूप दीप किया जाए, तभी भी ठाकुर जी बहुत खुश रहते हैं। और जितना सेवा आपसे हो पाता है, जितना सेवा आप कर पाते हो, आप उस हिसाब से सेवा करें। तो कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया तो उसका देखा देखी मैंने भी शुरू कर दिया, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा कभी करना चाहिए।
सेवा हमेशा उतना करो जितना आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बर्डन नहीं है, जिसको करने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर दिया है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपको ठाकुर जी के प्रति समर्पण होनी चाहिए। तो आज बनी थी खीर, तो ठाकुर जी खाएंगे खीर रात को, और खीर खाने के बाद ठाकुर जी को जब थोड़े टाइम हो जाता है तो ठाकुर जी के सामने से हम खीर लेके चले जाएंगे। और ये खीर जो है सभी को मैं प्रसाद स्वरूप बांटती हूँ। नॉर्मली मैं जो है फ्राइडे फ्राइडे खीर बनाती हूँ। मैंने आपको थोड़े इससे पहले जो वीडियो शेयर किया है कि माता लक्ष्मी की पूजा फ्राइडे के दिन कैसे करनी चाहिए, क्या नियम लेनी चाहिए, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। खीर क्यों बनाना चाहिए, सारे डिटेल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो है रात को फिर से पानी थोड़ा सा ठाकुर जी को बोलेंगे थोड़ा सा पानी पी लो ठाकुर जी, और फिर इनकी सोने की व्यवस्था कर देंगे। सोने के टाइम पे कभी अगर मुझे, जैसे देखिए रोज़ एक जैसा नहीं होता है, जिस दिन मुझे समय मिलता है उस दिन मैं पूरा इत्र से मालिश कर देती हूँ ठाकुर जी को, पूरे हाथ पैर अच्छे से इस तरह से मालिश कर देती हूँ। और जिस दिन थोड़ा सा कम समय रहता है और भी काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो उस दिन उनके चेहरे पे, सिर पे, कपाल पे इत्र की थोड़ी सी मालिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे जो महकते हैं ना, जो खुशबू आती है ना, उससे नींद भी बहुत अच्छे आते हैं। और अपने हाथ पे भी जो इत्र लगता है ना, उससे भी धीमी धीमी खुशबू आती है, तो आपको भी ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा नींद आती है। एक थेरेपी आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। जो आप थोड़े दिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें ना, थोड़े दिन देखिए इत्र मालिश करके सोए, तो धीरे धीरे ना आपके ऊपर भी थोड़ा सा ये इत्र का जो सुगंध है वो आ जाता है। तो ये सुगंध ना एक अलग सा फीलिंग देता है, रिलैक्स करते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है ये। जैसे हम स्पा वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा खुशबू, थोड़ा सा हल्का सा म्यूज़िक से हमें कैसे रिलैक्स फील होता है, तो इसी तरह से ये भी एक इंडियन स्पा आप बोल सकते हैं, जिससे थोड़ा सा जब खुशबू होती है, थोड़ा सा ठाकुर जी के नाम गान होता है, थोड़ा सा हरे कृष्ण हरे राम गान होता है, धीरे धीरे विष्णु सहस्त्र नाम गाया जाता है या सुना जाता है, तो उससे भी ना मानसिक शांति मिलती है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये ना दिन भर का ठाकुर जी का जो रूटीन है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। और जो सवेरे से ठाकुर जी कैसे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, हर चीज़ का मैंने कोशिश किया, ये दिन भर का थोड़ा थोड़ा करके मैंने रिकॉर्ड करके किया और आप सभी लोगों से शेयर किया। तो देखिए अभी हमारे ठाकुर जी जो सो गए हैं, सभी को गुड नाइट बोल देती हूँ मैं भी ठाकुर जी के तरफ से। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, आपकी लाइक हमें बहुत सपोर्ट देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। और ये जो लाइट आ रही है, आप सोच रहे हैं लाइट ऑफ करने के बाद भी कहाँ से लाइट आ रही है, तो देखिए यहाँ पे ना रात को भी जो है ये दिया चालू रहता है, ये लिया जलती रहती है, काफ़ी रात तक जलती रहती है, इसी से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है और ठाकुर जी हमारे सो गए हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।